Hello everyone, welcome to BioVerse Life Sciences। आज का जो लेक्चर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 8 है और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो चलिए देख लेते हैं इसको। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स को। टैक्सोनॉमिकल एड्स ये इंडिकेट करता है कुछ चीज़ों को जिनको कि जब क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन के बाद में ऑर्गेनिजम्स की इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और प्रिजर्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया गया, कुछ प्रोसीजर्स का यूज़ किया गया। उन सारी टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स को ही टैक्सोनॉमिकल एड्स कहा जाता है। Taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity। ये जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, ये बहुत से प्लांट्स की, एनिमल्स की और बहुत से ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज़ की जाती हैं और इनका इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में और अपने बायो रिसोर्सेज एंड उनकी डाइवर्सिटी को जानने में। These studies would require correct classification and identification of organisms। अब ये जो स्टडीज़ हैं, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हैं, इनके लिए ऑर्गेनिज्म की करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। जो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन की प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी है, उसके लिए जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही लैबोरेटरीज में वर्क करते हैं, बहुत सी फील्ड स्टडीज़ करते हैं। उसके बाद में हमको इतने इजी बेसिस पे चीज़ों को पढ़ने और समझने के लिए मिलती हैं। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। ये जो कलेक्शन होता है प्लांट्स और ये एनिमल्स हैं, इनकी कुछ स्पीसीज को कलेक्ट करके रखा जाता है ताकि उनको फर्दर स्टडीज़ की जा सके। कभी ऐसा हो कि कोई चीज़ है, अगर वो वहाँ से अगर विलुप्त हो जाती है, उस चीज़ को, उस प्रजाति को लाके स्टडी किया जा सके, इसलिए कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और ये जो कलेक्शन होता है, इनको ये स्पेसिमेन का कलेक्शन बोलते हैं। स्पेसिमेन वो पार्ट होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी की भी प्लांट को वो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं और उसको कलेक्ट किया जाता है ताकि आगे टैक्सोनॉमिक जो स्टडीज़ हैं वो परफॉर्म की जा सके। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। और ये जो है, ये जो कलेक्शन होता है स्पेसिमेन का, ये टैक्सोनॉमी में यूज़फुल तो है ही है, ये सिस्टमैटिक्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। ये जो कलेक्शन किया जाता है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए यूज़ किया जा सकता है और जो इंफॉर्मेशंस इसके साथ में इकट्ठी की जाती हैं उनको स्टोर करके जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है उसके साथ ही उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनके साथ में ही रख दिया जाता है। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज। कुछ केसेस में फ्यूचर के लिए भी रखा जाता है और कुछ केसेस में उनकी क्विक स्टडी जो होती है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, जैसे हार्बेरियम है, आप जाते हैं, आप डायरेक्टली किसी भी प्लांट को देख सकते हैं, उसका स्पेसिमेन देख सकते हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स के केस में कुछ स्केलेटल को प्रिजर्व किया जाता है, बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता है
ताकि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ने पे उनकी स्टडी की जा सके। Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimen. बायोलॉजिस्ट ने बहुत से प्रोसीजर्स, बहुत से टेक्निक्स इवॉल्व की हैं ताकि ये जो इंफॉर्मेशंस हैं और जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया है, इन इंफॉर्मेशन को और स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जा सके, स्टोर करके रखा जा सके। Some of these are explained by to help you understand the uses of these aids. कुछ टेक्निक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, चलिए अब उनको देख लेते हैं। पहली टेक्निक है हर्बेरियम। हर्बेरियम is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. हर्बेरियम तो सभी ने बनाया होगा। ये एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें कि प्लांट का कोई भी पार्ट या प्लांट छोटा सा पौधा होता है, उसको ड्राई किया जाता है, सुखा के उसको प्रेस किया जाता है और प्रेस करके उसको शीट्स पे प्रिजर्व किया जाता है और उन शीट्स के साथ में उसकी सारी इंफॉर्मेशंस को भी लिखा जाता है। फर्दर these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification. ये जो शीट्स का अरेंजमेंट होता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, टैक्सोनॉमी का, उसके अकॉर्डिंग इनको प्रिजर्व किया जाता है। These specimens along with their description, ये जो स्पेसिमेंस का कलेक्शन होता है ये अलॉन्ग विद दियर डिस्क्रिप्शन होता है, बिना डिस्क्रिप्शन के, बिना इंफॉर्मेशन के उसको कलेक्ट नहीं किया जाता ऑन हर्बेरियम शीट। और जिस शीट पे इसको प्रिजर्व किया जाता, कोई भी पौधा है उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, तो जिस शीट पे उसको प्रिजर्व किया जाता है उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट। और इस पौधे का या जो भी प्लांट स्पेसिमेन है उसका पूरा ही डिस्क्रिप्शन, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़, और इसको फ्यूचर के यूज़ के लिए रखा जा सकता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं कैसे शीट्स अरेंज हैं ताकि जब कभी भी ज़रूरत पड़े इनको फ्यूचर स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जा सके। The herbarium sheet also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical name, family, collector's name, etc. ये जो हर्बेरियम शीट होती है, इस पे जो इंफॉर्मेशंस रखी जाती हैं, उन इंफॉर्मेशंस में डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है कि किस डेट को इसको कलेक्ट किया गया और किस जगह से इसको कलेक्ट किया गया, उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम जो जिस जगह पे जिस नाम से बुलाया जाता है वो नेम, और उसका जो बोटेनिकल नेम जो उसका साइंटिफिक नेम है, ये सारी इंफॉर्मेशंस को वहाँ पे रखा जाता है। इसके साथ में वो किस फैमिली से बिलोंग करता है और किसने उसको कलेक्ट किया है उसका भी नाम रखा जाता है इंफॉर्मेशंस में। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। हर्बेरियम मोस्ट ऑफ द टाइम क्विक रेफरल सिस्टम की तरह यूज़ किया जाता है। क्विक रेफरल सिस्टम का मतलब ये है ताकि अगर आप किसी भी प्लांट की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई भी प्लांट है, आपने उसको खोला, उसकी सारी इंफॉर्मेशंस आपको तुरंत वहीं पे मिल गई, इसलिए इसको क्विक रेफरल सिस्टम भी बोला जाता है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है बोटेनिकल गार्डन्स। These specialized gardens have collection of living plants for reference. अभी हमने जो हर्बेरियम देखा उसमें हमने देखा कि जो प्लांट्स, जो पौधों का कलेक्शन था वो था, उनको पहले ड्राई किया गया, प्रेस किया गया और उसके बाद में उनको प्रिजर्व करके रखा गया। लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं इनमें लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। लिविंग प्लांट्स होते हैं ताकि आप डायरेक्ट रेफरेंस ले सकें वहाँ से। Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. Botanical gardens में plants को identification purpose के लिए वहाँ पे स्टोर किया जाता है और हर प्लांट पे
उसका बोटेनिकल नेम, उसका साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, इन सब चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करके रखा जाता है, ताकि किसी भी प्लांट को जब आप देखें तो आप इजीली उसको कैसे, उसको आइडेंटिफिकेशन पर्पस क्या है और उसका क्या नेम है, क्या बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सब आप अच्छे से समझ सकें। द फेमस बोटेनिकल गार्डन्स आर क्यू, इंग्लैंड। इंग्लैंड में फेमस बोटेनिकल गार्डन है क्यू। एक है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा में है ये, इंडिया में इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और एक है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। ये कुछ रेफरेंस के लिए फेमस बोटेनिकल गार्डन्स को दिया गया है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम। Biological museums are generally set up in educational institutes such as schools and colleges. Museums तो सभी ने घूमे होंगे, कॉलेजेस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, और आप लोगों ने जूलॉजिकल गार्डन्स जो होते हैं वहाँ पे भी देखे होंगे, नेशनल पार्क्स में भी म्यूजियम्स होते हैं। तो म्यूजियम्स भी एक टाइप का टैक्सोनॉमिकल एड है जहाँ पर कलेक्शन किया जाता है, लेकिन म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस। अभी हमने जो देखा, सबसे पहला हमने देखा था हर्बेरियम। हर्बेरियम में था कि प्लांट्स को ड्राई करके, प्रेस करके एंड प्रिजर्व किया जा रहा था। उसके बाद में हमने देखा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जा रहा था, और म्यूजियम में ये प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स को रखा जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि पहले जो दोनों थे वो प्लांट्स के लिए थे, लेकिन ये जो म्यूजियम है इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही रखा जाता है रेफरेंस स्टडी के लिए। Specimens are preserved in the container or jars in preservative solutions. आप सभी लोगों ने मम्मी के बारे में सुना होगा। मम्मी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जैसे किसी भी ह्यूमन की बॉडी को रखते हैं प्रिजर्व करके, उस पर किसी भी तरीके का सॉल्यूशन लगाते हैं, लेप लगाते हैं, ताकि वो डैमेज ना हो, डिग्रेड ना हो, उसका डिके ना हो, और फिर उनको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। ये तो हो गया एनिमल का प्रिजर्वेशन। इसी तरीके से प्लांट्स को भी रखा जाता है, और ये जितने भी कलेक्शन होते हैं म्यूजियम में, इनको कंटेनर्स में या जार्स में प्रिजर्व करके सॉल्यूशन में रखा जाता है। Plant and animal specimens may also be preserved as dry specimens. हालांकि कुछ को सॉल्यूशन में रखा जाता है, कुछ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको ड्राई करके भी, ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी प्रिजर्व किया जा सकता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स। जो इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है उनके लिए स्पेशली इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं। आफ्टर कलेक्शन, कलेक्शन के बाद में उनको इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व कर दिया जाता है। पहले उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर किल किया जाता है और पिन कर दिया जाता है। किसी भी इंसेक्ट के लिए इंसेक्ट को पहले कलेक्ट करते हैं, इसको किल करने के बाद में यहाँ पे पिन कर दिया जाता है, और पिन करने के बाद में इंसेक्ट बॉक्सेस में इनको रख दिया जाता है। Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. जो बड़े एनिमल्स होते हैं इनको पहले स्टफ्ड किया जाता है, इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ फिल कर दिया जाता है, जैसे कॉटन है या कुछ और चीज़ें, इनको पहले फिल कर दिया जाएगा, स्टफ्ड कर दिया जाएंगे, और उसके बाद में इनको प्रिजर्व किया जाएगा। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। म्यूजियम में आप लोगों ने स्केलेटल भी ज़रूर देखे होंगे। म्यूजियम में स्केलेटल्स का भी कलेक्शन होता है। नेक्स्ट कम्स जूलॉजिकल पार्क्स। हमारा नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है जूलॉजिकल पार्क्स। These are places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior.
जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं इनमें जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है और वो ह्यूमन केयर में रहते होंगे। जूलॉजिकल पार्क तो सभी ने घूमे होंगे, वहाँ पे आप लोगों ने देखे बहुत से एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, लेकिन उनकी केयर के लिए ह्यूमंस होते हैं। उनको खाना देना और उनकी जो भी चीज़ें हैं ध्यान रखना, वो सब काम ह्यूमंस ही करते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं दे आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन में रखे जाते हैं बट अंडर ह्यूमन केयर, ह्यूमन की केयर में होते हैं। और ये हमें उनकी फूड हैबिट्स, उनका जो बिहेवियर है वो लर्न करने में हेल्प करता है। All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habits. जो एनिमल्स होते हैं जू में, उनको कोशिश की जाती है कि वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जैसे कि उनका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूस। आप देख सकते हैं इसमें बहुत से एनिमल्स को दिखाया गया है कि कैसे उनके वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है उनका नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसा ही इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। अगला टैक्सोनॉमिकल ऐड हमारा आता है की। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल ऐड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो की है इसका यूज़ किया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी या आइडेंटिफिकेशन के लिए, और ये बेस्ड होता है ऑन दी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। प्लांट्स और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए उनकी समानताएं, उनकी असमानताएं, इन चीज़ों को कंसिडर करके टैक्सोनॉमिकल ऐड है एक की, जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। द कीज आर बेस्ड ऑन दी contrasting characters generally in a pair called couplet। ये जो कीज होते हैं ये पेयर में होते हैं, उस पेयर को कपलेट कहा जाता है। और ये जो पेयर होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, कोई सिमिलर या डिसिमिलर कैरेक्टर्स लिए जाते हैं और उनके बेस पे जो कैरेक्टर उनका डिस्टिंग्विश किया जाता है वो प्रोसेस करी जाती है। इट रिप्रेजेंट्स The choice made between two opposite options। इसका रिप्रेजेंटेशन दो अपोजिट ऑप्शंस की चॉइस पे होता है। This results in acceptance of only one and a rejection of the other। इसमें दो तरह के कैरेक्टर लिए जाते हैं, कोई भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, चाहे सिमिलरिटी हो या डिसिमिलरिटी हो, और इन दोनों ऑप्शंस में एक ऑप्शन को रिजेक्ट किया जाता है और एक ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वही उसका रिजल्ट होता है। Each statement in the key is called a lead। जो की में स्टेटमेंट होता है उसको लीड कहा जाता है। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category। हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज की रिक्वायरमेंट होती है, सच एज family, genus and species for identification purpose। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कीज का यूज किया जाता है वो कीज हैं फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ये जो कीज का नेचर होता है वो एनालिटिकल होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। Flora manuals and monograph and catalogs are some other means of recording description। अभी तक हम लोगों ने जितने भी टैक्सोनॉमिकल ऐड पढ़े उनमें फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये कुछ और टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करके रखने में हेल्प करते हैं। They also help in correct identification। ये भी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। Flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area। ये जो फ्लोरा होता है,
फ्लोरा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में क्या हैबिटेट है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स का, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चीज़ को कंटेन करता है। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन, उसकी इंफॉर्मेशन, ये सारे कंटेन की जाती हैं फ्लोरा में। Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. किसी भी स्पीसीज के पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज मिल रही है, उसकी इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन उसके नेम्स के बेस पे मैनुअल्स के अंडर की जाती है। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। जो मोनोग्राफ होते हैं, इनके पास में किसी एक ही टैक्सॉन की सारी इंफॉर्मेशन होती है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हमारा चैप्टर फर्स्ट NCERT 11th का यहीं पे ख़त्म होता है। अपने अगले लेक्चर्स में हम NCERT 11th के यूनिट फर्स्ट के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।